हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, बाबूजी। ये कहानी पवन कुमार सर जी ने लिखी थी और किसी ने मुझे भेजी थी। मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी और आज के ज़माने में जो आज हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम जैसी जगह पे भेज देते हैं, ये कहानी मुझे बिल्कुल सटीक उसी चीज़ पर लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों के लिए 2 पल का वक्त नहीं निकाल पाते। तो मेरी कहानी आज बाबूजी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अमित, अरे बाबूजी नहीं उठ रहे हैं अभी तक, और टाइम हो गया है उनके चाय पीने का। सुबह रोज़ 7 बजे उठ जाते हैं, अभी घड़ी देखो 8 बज गए हैं और अभी वो उठे नहीं हैं। जो है उन्हें जाकर जगा दो कि आकर वो चाय पी लें। और मैं रोज़ सब्ज़ी बना रही हूँ, तुम्हारी टिफ़िन तैयार करना है और बेटे का भी टिफ़िन तैयार करना है। सब जो है मुझे बहुत काम है, तो मैं अभी बहुत किचन में बिजी हूँ। तुम जाकर देख लो बाबूजी क्यों नहीं उठे हैं, अदिति ने अपने पति अमित से कहा। सो रहे होंगे, थक जाते हैं, बुज़ुर्ग हैं, रात में नींद नहीं आती होगी तो सो रहे होंगे, सोने दो अदिति, अभी अपने आप ही जग जाएंगे, चले आएंगे चाय पीने, उनके पति अमित ने कहा। तो अदिति ने कहा कि नहीं, रोज़ बाबूजी 7 बजे किचन तक आ जाते हैं, अगर मैं चाय उन्हें देने में थोड़ा सा लेट कर देती हूँ तो वो किचन तक आ जाते हैं। जाकर देखो आज कुछ तो है, कोई बात तो है जो बाबूजी अभी तक नहीं उठे। अदिति की बात को सुनकर अमित को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सही बात है, बाबूजी रोज़ सुबह उठकर किचन तक आ जाते हैं। अगर अदिति थोड़ी सी भी देर करती है चाय देने में तो वो जाकर बाबूजी के कमरे में जाता है और कहता, बाबूजी उठिए, आज इतनी लेट सो रहे हैं आप, उठिए, देखिए 8 बजने को आए हैं और आपने आज चाय भी नहीं पी। पर बाबूजी का कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो जो है फिर अमित ने फिर बाबूजी को थोड़ा हिला के कहा कि उठिए बाबूजी, आज क्या हो गया है, क्या तबीयत नहीं सही है, क्या आप सोए हुए हैं? तो उसे लगा कि ना बाबूजी हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। तो थोड़ा चौंक सा जाता है। वो कहता है, वो अपनी पत्नी अदिति को आवाज़ देता, अदिति अदिति इधर आओ ज़रा, देखो बाबूजी उठ नहीं रहे हैं, सोए हुए हैं। तो इस पर अदिति को लगता है कि क्या अभी शाम में तो बाबूजी अच्छा खासा नाश्ता करके खाना खा के सो गए थे, दवा भी मैंने दिया था, तो ऐसा क्या हो गया? तो वो अपना सब्जी बंद करती है और रोटी को वहीं पर छोड़ के जो है आती है, वो देखती है कि बाबूजी सच में नहीं उठ रहे हैं। वो बाबूजी को कई बार बुलाती कि बाबूजी उठिए, देर हो रही है, आखिर आप कब तक ऐसे ही सोते रहेंगे? तो जो है पर वो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलता है और वो बार बार हिलाती डुलाती है। तो वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अभी परसों जो है बाबूजी की तबीयत नहीं सही थी तो वो चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर साहब ने दवा भी दी थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो बाबूजी अभी नहीं उठ रहे हैं? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था और अमित भी हड़बड़ा गया था कि क्या हो गया। तो जो है इस पर अदिति ने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। उसने अपने रेगुलर डॉक्टर को फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर साहब, बाबूजी पता नहीं क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ गीता, मैं आ रहा हूँ, अभी मैं तुरंत आता हूँ। कल उनकी बीपी परसों बढ़ी हुई थी, मैंने दवा चेंज की थी, हो सकता है नींद का असर हो, मैं आता हूँ, अभी चेकअप करता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आते हैं और बाबूजी का चेकअप करते हैं। तो वो फिर अदिति को और जो है उनके पति को कहते हैं कि सॉरी, जो है आपके बाबूजी अब नहीं रहें और इनकी मतलब ये 10 सुबह ही ख़त्म हो गए थे और वजह इनकी बीपी बढ़ने की थी। और अब जो है आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों ने बहुत सेवा की, मैं पिछले 10 सालों से आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग इनकी इतनी सेवा करते हैं और आजकल के ज़माने में बच्चे इतनी सेवा कहाँ करते हैं। तो मैं जो है आप लोग परेशान मत होइए। और इनकी बीमारी अल्जाइमर की थी, तो वो जो है इसमें ज़्यादा दिन अगर इंसान ज़िंदा भी है तो सबको प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर को, अरे घर वालों को भी प्रॉब्लम होती है, मरीज़ को भी प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम होती है। ये अल्जाइमर इतनी ख़तरनाक बीमारी ही है। किसी तरह डॉक्टर साहब अमित और अदिति को जो है सतावना देते हैं।
तो इस पर फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा तुम लोग एक काम करो, जो है मुझे इनका सब पूरा नाम और सब कुछ बता दो और जो है मैं इनका डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर अदिति हिचकियाँ लेकर रोने लगी और तब डॉक्टर साहब ने उसे कहा कि गीता तुम परेशान ना हो, जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं होता है और इनकी उम्र हो गई थी, ये जो है होने को कौन टाल सकता है, तुम परेशान मत हो। और जो है अच्छा है कि जो है ये अपनी बीमारी से निजात इनको मिल गई है। अच्छा एक बात बताओ, मैं उनके डेथ सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखूं? तो इस पर अदिति और अमित एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए उनके आता था और मैं उन्हें देखता था और तुम लोग बाबूजी बाबूजी कहते थे, तो मुझे भी लगा कि मैं भी बाबूजी कहने लगा। मैंने कभी इनका नाम जानने की कोशिश नहीं की और मैं इनका नाम नहीं जानता और मैं अब इनके डेथ सर्टिफिकेट पर क्या लिखूं? डॉक्टर साहब ने कहा। अदिति और अमित थोड़ी देर सकपका से गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर थोड़ी देर बाद गीता ने चुप्पी अपनी तोड़ी और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा नाम गीता नहीं, मेरा नाम अदिति है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या मतलब? पिछले 10 सालों से तुम गीता बनी हो, इसका क्या मतलब है? तो अदिति अपनी पूरी कहानी बताती है कि पिछले 10 सालों के पहले वो मार्केट गई हुई थी। वहाँ पर वो सब्जियाँ ले रही थी, कुछ सामान लेना था, वो सामान लेकर सब्जियाँ ले रही थी और सब्जियाँ लेने के बाद जो है वो मार्केट के बाहर आई। बैग इतना भारी था कि पैदल चला नहीं जा रहा था, इस वजह से उसने रिक्शा का वो वेट कर रही थी और जो है वो कई रिक्शा उसने रोका भी तो कुछ रुके नहीं, तो वो वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दिया, अरे गीता गीता तुम यहाँ कहाँ खड़ी हो? जो है मैं घर का पता भूल गया हूँ और तुम मुझे अच्छा हुआ मिल गई। अब चलो, कम से कम तुम आ गई तो अब तेरे साथ तो मैं घर चलूँगा। ये बुजुर्ग किसी अच्छे घर से लग रहा था कि ये भूल गए हैं अपना पता। काफ़ी बुजुर्ग थे तो उससे ये लगा कि जो है भूल गए हैं अपने घर का पता, कैसे जाएंगे। और वो बुजुर्ग आकर उसका हाथ थाम लिए और बोलने लगे कि चल गीता, चल घर, जल्दी चल, मुझे देर हो, अरे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं अपना घर ही ढूंढ रहा हूँ, न तू मिल रही है, घर का कोई सदस्य नहीं मिल रहा है, चल जल्दी चल घर चल। तो अदिति को समझ में नहीं आया कि आखिर ये बुजुर्ग क्यों उसे गीता गीता बुला रहे हैं। और पर उनकी मीठी सी बाड़ी, उनका प्यार भरा स्नेह पाकर गीता को अदिति को बहुत अच्छा लगा और वो उसने सोचा कि चलो इनको घर ले चलते हैं, शांति से कुछ खिला देंगे, कुछ पिलाकर फिर शांति से इनके घर का पता पूछेंगे और जो है जब इनके घर का पता मिल जाएगा तो इन्हें इनके घर पर छोड़ देंगे। वो बुज़ुर्ग को अपने घर लेकर आती हैं और वो जैसे ही घर पहुंचते हैं छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, गीता जल्दी से खाना ले आ, बहुत भूख लगी, मैं सुबह से भूखा हूँ और तुम लोगों ने भी मुझे नहीं ढूंढा, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा था। वो अपना घर का ताला खोलती है और किचन में जाती है। किचन में अदिति वहाँ बाबूजी के लिए खाना लेकर आती है परोसकर। वो बहुत जल्दी से खाना खाने लगते हैं, जैसे लगता है कितने दिनों के भूखे प्यासे हैं। और इसके बाद वो जब वो भरपेट खाना खा लेते हैं, अदिति थाली उठाकर ले जाकर रखती है। तो वो इसके बाद जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो उनसे पूछती है कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, चलिए मैं आपको आपकी घर छोड़ देती हूँ। तो बाबूजी ने कहा, अरे गीता यही तो मेरा घर है और तू मुझे नहीं पहचान रही है, मैं भला अपना घर कैसे भूल जाऊँगा। तो इस पर अदिति को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, उससे लगा कि ये भूल गए हैं और वो खाना खाने के बाद बाहर ही सोफे पर सो गए। जब शाम को अमित आते हैं तो अदिति सारा किस्सा जो है अमित को सुनाती है कि किस तरह बाबूजी ये बुज़ुर्ग उन्हें मिले और वो उन्हें घर पर ले आई और ये अपने घर का पता नहीं बता रहे। अमित कहता कोई बात नहीं,
इनका घर ढूंढने में इनकी पूरी मदद करेंगे और वो न्यूज़पेपर और गुमशुदा के लिए देता है, टीवी पर उनके बारे में अनाउंस करवाता है और जाकर कोतवाली में बाबूजी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। और वो सोचता है कि इस तरह से हो सकता है इनके नाते रिश्तेदार किसी को भी अगर ये इनकी पिक देख लेते हैं बुज़ुर्ग की, तो वो लोग आकर इन्हें ले जाएंगे, इन्हें अपना घर मिल जाएगा। पर पुलिस वाले भी ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं और पुलिस वाले कहते हैं अगर ठीक है, अगर आप इनको जब तक आप इनको जब तक रख रहे हैं तब तक ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इनको नहीं रख पाते हैं तो आप इन्हें किसी वृद्धाश्रम में डाल दीजिएगा। अब बाबूजी का अदिति बहुत ध्यान रखती थी। उसके घर में उसके सास ससुर नहीं थे, वो बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखती थी। बाबूजी भी दिन भर गीता गीता कहकर उसे पुकारते रहते थे, उसके आगे पीछे घूमा करते थे। क्या सब्ज़ी बनना है वो बताते थे, आज गीता ये सब्ज़ी बनाना, आज इसकी कढ़ी बनाना, आज ये चीज़ बनाना। वो भी बहुत शौक़ से बाबूजी के लिए खाना बनाती थी। और वो उसके बेटे से अपना पोता समझकर काफ़ी प्यार करते थे, काफ़ी बात करते थे। अगर अदिति अपने बेटे को कुछ बोल देती तो जो है उस पर बाबूजी गुस्सा करने लगते हैं कि मेरे पोते को कुछ मत कहो। और जो है तो इस सब बातों से अदिति को उन बाबूजी से अपनापन होने लगा था। वो बड़े हक से उससे हर बात कहते जो मन में आता, और जो भी कुछ होता खाना पीना सब कुछ वो बड़े प्यार से कहते थे। कुछ दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, महीने गुजर गए, पर उनकी खोजबीन किसी ने नहीं की और कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं। और बाबूजी से इतना ज़्यादा लगाव अदिति को हो गया था, अमित को इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि उन लोगों ने निर्णय लिया कि अगर इनके घर से कोई नहीं आता है तो वो अपने बाबूजी को अपने ही घर में रखेंगे। और इस तरह बाबूजी उनके घर के एक अहम अंग बन गए थे। अदिति उनका पूरा ख्याल रखती थी, दवाएं, डॉक्टर दिखाना, डॉक्टर को दवाएं, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना और उनके हर बात का मान रखना। तो अदिति का एक उनके साथ लगाव हो गया था इस तरह। और इस तरह बाबूजी उनके घर के सदस्य बन गए थे। ये सारा किस्सा जब डॉक्टर साहब ने सुना तो वो बहुत अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि इतने सालों से मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपके बाबूजी को देख रहा हूँ, मुझे तो कभी भी एहसास नहीं हुआ कि ये आपके सगे पिता नहीं हैं और बल्कि कोई गैर है। सच कहूँ कि अल्जाइमर जैसी गंभीर समस्या आजकल बुज़ुर्गों में बढ़ती जा रही है और अच्छा भी है। कहीं ना कहीं आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, इस वजह से अच्छा भी है। पर ये समस्या बढ़ती ही जा रही है और लोगों में ये बीमारी होने की वजह से उनके रिश्तेदार भी उन्हें रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे बोलते हैं कि आज के दौर में जहाँ पर औलादें अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं करती हैं, पैसे प्रॉपर्टी वसूली के बाद उन्हें वृद्धाश्रम जैसी जगह पर डाल देते हैं, ऐसी जगह पर समाज में ऐसे आप लोग जैसे लोग का होना भी बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही आश्चर्य का विषय है। जहाँ लोग अपनों का नहीं करते हैं वहाँ पर आप जैसे लोग किसी गैर को अपना बनाकर रखते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है आज के समाज में। अमित और अदिति की पीठ पर डॉक्टर साहब सतावना का हाथ रखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि जो है मैं आप के यहाँ डॉक्टर हूँ, आप जैसे लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला, पर आप लोग अब परेशान मत होइए। बाबूजी की सेवा आपके हाथों में लिखी हुई थी और आपने उनकी सेवा की, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहते हुए उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बाबूजी का उनके हाथ में पकड़ा दिया। अमित और जो है अदिति दोनों बहुत परेशान थे। उन्होंने बाबूजी का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया और इसके बाद जो भी कार्यक्रम, जो भी उनके क्रियाक्रम में जो भी चीज़ें होती हैं, एक बेटे और बहू का जो भी हाथ होता है, उन्होंने सब कुछ वैसे किया। और बाबूजी के जाने के बाद उनका घर खाली खाली लग रहा था।
अदिति को बाबूजी की बहुत याद आ रही थी, पर नियत के हाथों से वो मजबूर थे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी जो पवन कुमार सर जी ने लिखी हुई थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने सोचा था मैं इसे ज़रूर सुनाऊंगी। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आजकल हम लोग क्या है ना कि अपने बुज़ुर्गों की देखभाल नहीं कर पाते हैं और वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम जाकर दान पुण्य करते हैं, पर ये कहीं ना कहीं वो सार्थक नहीं होता है। अगर हम वृद्धाश्रम न जाकर अपने ही घर के बुज़ुर्गों की देखभाल करें, उन्हें इज्जत दें, उनका पूरा ख्याल रखें, तो शायद कोई भी कहीं भी वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। हर जगह आजकल वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है। जब तक माँ बाप करने वाले होते हैं तब तक तो कोई नहीं वृद्धाश्रम में डालता, लेकिन जहाँ ही वो लोग अपने शरीर से लाचार हो जाते हैं, कुछ करने वाले नहीं होते हैं, हमारे बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। आप सोचिए कि किस तरह माँ बाप ने आपकी सेवा की, आपको जो है कितना अच्छे से आपको प्यार से संभाला। जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आया, जब भी आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंसे, जब भी आपके पैर लड़खड़ाएं, तब वही माँ बाप आप लोगों को संभालते थे। तो आज अगर वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, वो नहीं सही से वो बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ यही है कि हम अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें और उन्हें उनके लड़खड़ाते पैर में उनका सहारा बने। वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो हमसे थोड़ा सा प्यार चाहते हैं, थोड़ा सा अपनापन चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनके बच्चे बस 2 मिनट आकर उनके पास बैठे, उनसे प्यार से बोले, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी बाबूजी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को हमारे चैनल पर जो कुछ भी अपलोड होता है वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आजकल तो हमारे सर बहुत अच्छे रोज़गार के विषय में बातें करते हैं, तो आप लोगों के लिए लाभदायी भी है। तो आप लोग ज़रूर हमारा चैनल देखिए और अगर हम मेरी कहानियाँ पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और अपने बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये ही आपके पेड़ हैं, आपकी जड़ हैं, आपके सब कुछ है। और आप जब इनका ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे कि हाँ, हमारे माता पिता हमारे दादा दादी का ख्याल रखते थे, तो उनके अंदर भी ये संस्कार पनपेगा। और जिसके घर में दादा दादी होते हैं, बच्चों में अपने आप वो संस्कार आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा। उन्हें आपसे सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, बाकी और किसी चीज़ की नहीं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। और हाँ, अगर आप लोग अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं मेरे पास तो ज़रूर भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर। और सर हम ईमेल आईडी नीचे मेंशन कर देंगे और वहाँ पर आप लोग अपनी कहानियाँ भेजिए। मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की भी कहानी सुनाऊं, जैसे अभी आरती झा की कहानी सुनाई, पवन कुमार सर की कहानी सुनाई, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की भी कहानी सुनाऊं तो ज़रूर हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए कहानियाँ और मैं ज़रूर सुनाऊँगी। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।